जब समय थम जाए, जब सत्य और असत्य की रेखा धुंधली पड़ जाए, तब एक भविष्यवाणी जीवित होती है। कल की आएगा, न केवल अधर्म का अंत करने के लिए, बल्कि समस्त सृष्टि की दिशा को बदलने के लिए। आज हम जानेंगे वो संकेत जो कल्कि के आगमन की गवाही देते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये चेतावनी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एनी और स्वागत है आपका किताब की बात पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द हिडन हिंदू पार्ट 3, वह रूप जिसमें एक अंतिम युग का पहला प्रहरी सामने आता है। यहाँ हर रहस्य, हर यात्रा और हर पुण्य जन्म केवल एक अंतिम अवतार कल्कि की तैयारी का हिस्सा है। क्या आप उस ज्ञान के लिए तैयार हैं जिसमें न समय सरल है, न सत्य आसान? तो चलिए शुरू करते हैं। ओम शास्त्री अब चुप नहीं रहा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्द के अधिक बोलता था। विकास समझ चुका था कि उसके सवालों के जवाब आसान नहीं होंगे। हर बात में एक गहराई थी और उस गहराई में था एक संकेत, कल्कि का। ओम कहते हैं, समय आ गया है विकास। तुम जिस सत्य को खोज रहे हो वह अब दरवाजा खोल रहा है। कल कोई कल्पना नहीं, एक घटना बनने जा रही है। कलयुग का अंतिम अध्याय लिखा जा चुका है। कल्कि आने वाले हैं। विकास कहते हैं, पर कैसे पता चलेगा ओम कि वो वही हैं? ओम ने कहा, जब विश्व स्वयं अपने आप से लड़ने लगे, जब प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाएं, जब धर्म अपने अर्थ को भूल जाए, तब समझो कल्कि के कदम धरती पर पड़ चुके हैं। ओम शास्त्री ने एक गहन ज्ञान का पत्र खोला, पूर्ण जन्मों का, कर्मों के चक्रव्यूह का। हर जन्म, हर कर्म एक महासमर की तैयारी थी। विकास समझने लगा कि यह कहानी केवल आज की नहीं, यह तो युगों का लेख है। ओम कहते हैं, मैं एक से अधिक जन्मों में जी चुका हूँ। मैंने ऋषियों के साथ तपस्या की है, युद्ध के मैदान में खून बहाया है, और मैं वही हूँ जिसे काल ने छुआ है। कलयुग अब केवल धार्मिक ग्रंथों में नहीं, जीवन के हर कोने में महसूस किया जा सकता था। हर शहर, हर गांव, हर मन जैसे किसी अजीब बेचैनी से गुजर रहा था। मानवीय संवेदनाएं खत्म हो रही थी और विज्ञान के नाम पर अनियंत्रित शक्तियां खेल रही थी। विकास इस बदलाव को देख रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था। विकास कहते हैं, ओम, ये जो हो रहा है, क्या ये कोई सामाजिक बदलाव है या कुछ और? इस पर ओम कहते हैं, ये केवल सामाजिक नहीं विकास, यह चेतना का पतन है। जब चेतना गिरती है, तब युग अंत की ओर बढ़ता है और समय आता है जब धरती स्वयं थक जाती है, और वो समय अब आ चुका है। ओम ने विकास को एक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ दिखाया। उसमें कलयुग के अंत की भविष्यवाणियां थी। जलवायु परिवर्तन, मानसिक रोगों का प्रसार, युद्धों की तैयारी और आत्मा का खो जाना, यह सब भविष्य नहीं, वर्तमान बन चुका था। ओम कहते हैं, जब मानवता एक व्यापार बन जाए, जब श्रद्धा दिखावे में सिमट जाए और जब सत्य केवल एक परिभाषा बन जाए, तो समझो युगांत निकट है। और इसी युगांत के बाद होगा पूर्ण जन्म, कल्कि का। जैसे जैसे विकास ओम के साथ आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई केवल धर्म या दर्शन की नहीं, बल्कि शक्ति और सत्य की है। दुनिया भर में गुप्त संगठन काम कर रहे थे, कुछ कल्कि के मार्ग को रोकने के लिए और कुछ उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए। ओम कहते हैं, तुमने सिर्फ किताबें पढ़ी है विकास, पर अब समय है उस यथार्थ को जानने का जो इतिहास के पीछे छुपा है। त्रिनेत्र सभा, सप्त ऋषि गुप्त मंडल और काली चेतना संघ, ये नाम तुम्हें सुनाई नहीं देंगे, पर ये आज भी सक्रिय है। विकास पूछते हैं, इन संगठनों का क्या उद्देश्य है? ओम कहते हैं, कुछ संगठनों का उद्देश्य सत्य की सुरक्षा करना है, पर कुछ ऐसे हैं जो अंधकार को फैलाना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर कल्कि आएंगे तो उनका अंत निश्चित है, इसीलिए वे उसे रोकना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर। ओम एक गुफा में विकास को लेकर जाता है, जहाँ उसकी आंखों के सामने दीवारों पर उकेरी गई रहस्यमयी आकृतियां होती हैं, ओम के पिछले जन्मों की।
हर चित्र एक युद्ध, एक यज्ञ, एक बलिदान को दर्शाता है। ओम कहते हैं, मैंने न केवल ये जीवन जिया है, बल्कि सैकड़ों बार इस युद्ध को लड़ा है। मेरी आत्मा उसी चेतना का अंश है जो सदियों से कल्कि के मार्ग को तैयार कर रही है, और इस बार ये आखिरी बार है। विकास पूछते हैं, तुम्हें ये सब कैसे याद है? ओम कहते हैं, हर बार जब मैं ध्यान में जाता हूँ, मेरे भीतर की चेतना जाग जाती है। मैं केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संदेश वाहक हूँ। समय के आर पार यात्रा करता हूँ। ओम और विकास एक ऐसी प्रयोगशाला में जाते हैं जहाँ भविष्य के अस्त्र बनाए जा रहे हैं। वहाँ विज्ञान और वेदों का अद्भुत मेल है। विकास चकित हो जाता है। विकास कहता है, ओम, ये सब तो विज्ञान जैसा है, लेकिन इसमें कुछ आध्यात्मिक स्पर्श भी है। इस पर ओम कहते हैं, भविष्य की लड़ाई केवल तलवारों से नहीं लड़ी जाएगी। यह युद्ध ऊर्जा और चेतना की होगी, और उसके लिए हमें प्राचीन ऋषियों का विज्ञान फिर से जगाना होगा। ये अस्त्र केवल धातु नहीं, मंत्रों से सजीवित हैं। ओम ने अंत में वो प्रश्न उठाया जिसे विकास कई बार सोच चुका था, पर कह नहीं पाया। ओम ने पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो कि कल्कि कौन होगा? विकास ने धीरे से कहा, हाँ। ओम ने जवाब दिया, कल्कि कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, वो चेतना है। वो हर उस व्यक्ति में जाग सकती है जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा होता है, पर समय आने पर एक आत्मा जो युगों से तैयार हो रही है, वह अपना स्वरूप लेगी, और तभी कल्कि को पहचान मिलेगी। विकास की आंखों में चमक थी, लेकिन डर भी था। क्या वह भी उस चेतना का हिस्सा था? क्या ओम उसे भी उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार कर रहा था? ओम विकास को एक अंतिम परीक्षा की ओर ले जाता है, एक पुरातन द्वार जिसे केवल सत्य की अनुभूति से खोला जा सकता था। वहां प्रवेश करते ही विकास को अपने पिछले जन्मों की झलक मिलती है। ओम कहते हैं, तुम्हें चुनना होगा। या तो तुम पीछे हट सकते हो और एक सामान्य जीवन जी सकते हो, या तुम सत्य के रक्षक बन सकते हो। पर याद रखो, यह मार्ग सरल नहीं होगा। विकास ने कहा, मैं चुनता हूँ वो जो कल्कि का मार्ग है। जैसे ही विकास अपनी चेतना में एक नया द्वार खोलता है, एक नई शक्ति जागती है। पर इसके साथ ही अंधकार भी अपनी अंतिम चाल चलता है। कई संगठन एकजुट हो चुके हैं और ओम को समाप्त करने की योजना बनाई जा चुकी है। ओम कहते हैं, अगर मैं कल नहीं रहूं, तो यह मत सोचना कि यात्रा समाप्त हो गई। मैं यहीं रहूंगा, हर उस चेतना में जो कल्कि को बुलाएगी। अंधकार गहराता जा रहा है, लेकिन एक रोशनी अब स्पष्ट हो रही है। ओम अदृश्य हो गया है, लेकिन विकास अब अकेला नहीं है। उसके भीतर कुछ जाग गया है, और तभी एक वाक्य गूंजता है, कल्कि आएगा, लेकिन क्या तुम तैयार हो? कभी कभी युद्ध तलवार से नहीं, चेतना से लड़ा जाता है, और कल्कि सिर्फ एक अवतार नहीं, एक चेतावनी है। वो हर उस इंसान में जाग सकता है जो अंधकार से लड़ने की हिम्मत रखता है। शायद कल्कि कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही जन्म ले रहा है। हर बार जब आप अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, जब आप सच्चाई का साथ देते हैं, तब आप उस युग का हिस्सा बनते हैं जो परिवर्तन लाने वाला है। अगर आपको ये यात्रा गहरी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बांटें, और शेयर करें उन सभी के साथ जो अपने भीतर की चेतना को जगाना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि किताब की बात अगली बार हम लेकर आ रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक ऐसी शक्ति जो बताती है आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। आपका मन आपकी किस्मत की चाबी है। तो फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल पर किताब की बात में, जहाँ हर किताब एक नई क्रांति है।